अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आई होप सो आप लोग सारे ठीक होंगे। क्लास हम लोगों ने कल अपना चैप्टर नंबर जो 8 था वो स्टार्ट किया था। तो कल मैंने थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि सरफेस क्या होती है, एरिया क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। सरफेस के बारे में मैंने बताया था कि ये हमारे पास किसी भी शेप का जो एरिया होता है ना उसको बोलते हैं आउटर लेयर जो होती है। फिर इसकी दो टाइप्स बताई थी मैंने, फ्लैट और कर्व्ड लेयर जो थी वो बताई थी। उसके बाद एरिया के बारे में बताया था कि ये भी डिस्टेंस होता है, और वॉल्यूम में बताया था कि जो एरिया के इनसाइड वाली चीज़ होती है ना उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर का जो है ना फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं, जो हमारे पास है पेरीमीटर एंड एरिया। ये दो टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन और इसमें जो कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोगों ने अच्छे से इनको लर्न कर लेना है, रीड आउट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जब आप लोग क्वेश्चन करें तो आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलिए अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो पेरीमीटर के बारे में है। पेरीमीटर बेसिकली हमारे पास होती क्या है, पैरामीटर जो है वो हमारे पास होता क्या है। पैरामीटर जो है वो है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ शेप। कोई भी हमारे पास शेप है उसकी जो टोटल लेंथ होती है ना बाउंड्री की, वो हमारे पास पेरीमीटर है। जैसे देखें आप लोगों के घर के बाहर एक गार्डन है, तो ये जो उसकी बाउंड्री है, ये जो लाइनें है ना ये बाउंड्री है। तो ये जो बाउंड्री है ना इसको हम लोग जो है ना वो पेरीमीटर बोलेंगे। ये जो लेंथ होगी बाउंड्री की वो हमारे पास पेरीमीटर होगा। दूसरा ये जो आप लोगों का घर है, घर की जो बाउंड्री है वो भी पेरीमीटर है हमारे पास। उसके बाद आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल की जो बाउंड्री है मतलब जितना इंक्लोज है, जो लास्ट वाली जो उसकी वॉल है वो उसकी बाउंड्री है। तो ये जितनी भी बाउंड्री है ना किसी भी शेप की वो हमारे पास पेरीमीटर है, ठीक है। उसके बाद इट इज द डिस्टेंस अराउंड द शेप। अब उसने साथ ये भी बता दिया है कि ये डिस्टेंस होता है अराउंड इर्द गिर्द, ये जो साइड है, जैसे ये गार्डन की वॉल हो गई या घर की वॉल हो गई, वो जो शेप के इर्द गिर्द जो हमारे पास जो अराउंड डिस्टेंस होता है ना वो भी हमारे पास पेरीमीटर होता है। अब जो अभी हमने स्टार्ट में जो 8 एक्सरसाइज करनी है ना उसमें हम लोगों ने दो चीज़ों के जो पेरीमीटर है ना वो डिस्कस करने हैं। वो जो शेप्स है वो हमारे पास एक स्क्वायर है और दूसरा है रेक्टेंगल। अब स्क्वायर में देखें किस तरह से करने हैं। स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का बताया आपको कि स्क्वायर की शेप क्या होती है, ये वाली शेप होती है स्क्वायर की, जिसकी 4 साइड जो है ना वो इक्वल होती हैं, वो हमारे पास स्क्वायर होता है। तो जब हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड करना है किसी भी स्क्वायर का, तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर का जो सम है उसकी चारों साइड्स का वो हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। जैसे देखिए इसकी हमारे पास लेंथ है 2 मीटर, ये जो है एल जो है ये यहाँ पे हमारे पास लेंथ शो करवा रहा है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है इसकी साइडें सेम होती है इसलिए इनकी लेंथ भी सेम होगी चारों की। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी हमें सवाल में आ जाएगा तो पेरीमीटर फाइंड करें किसी भी स्क्वायर का, तो आप लोगों ने इस तरह से करना है, पी लिख के, पी पेरीमीटर को शो करवा रहा है, आगे इक्वल कर देना है उसको लेंथ के, एल प्लस एल मतलब 4 दफ़ा उसको ऐड कर लेना है, तो हमारे पास 4 यहाँ पे लिख लेना 4 और साथ एल आ जाएगा जो भी लेंथ होगी। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख के, तो जो आपको लेंथ दी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर किसी भी स्क्वायर का। अब नेक्स्ट आगे है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो किस तरह से होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ट्विस्ट द सम, यानी 2 दफ़ा ऐड करना है ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ, 2 दफ़ा ऐड करना है लेंथ को और विड्थ को रेक्टेंगल के अंदर। रेक्टेंगल सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल की शेप का पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की जो शेप है हमारे पास वो होती है इस तरह से, उसकी ये जो दोनों साइड होती है ना ये इक्वल होती हैं और इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। अब जब देखें कि लेंथ अगर हम लोग रख लेते हैं तो हमारे पास ये है 2 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है ना इसको 1 सेंटीमीटर रख लेते हैं। ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। अब उसने बोला है कि इज द ट्विस्ट करना है, 2 दफ़ा करना है सम ऐड
ऐड करना है, द लेंथ को और विड्थ को। मतलब कि ये जो हमें लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इसको 2 दफ़ा लिख के ऐड करना है, और जो विड्थ दी हुई है उसको 2 दफ़ा लिख के ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे P लिखेंगे L प्लस L, 2 दफ़ा ये हमारे पास लेंथ आ गई, आगे ये 2 दफ़ा विड्थ आ गई। यहाँ पे शॉर्ट इस तरह से कर सकते हैं आप लोग कॉमन लेके दोनों साइडों से, और इस तरह से ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एरिया को डिस्कस करते हैं कि एरिया हमारे पास क्या होता है। एरिया इज द स्पेस इन अ शेप, इट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द शेप। अब ये स्पेस, ये इस तरह की स्पेस होती है किसी भी शेप के अंदर, उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये एक शेप है, कोई भी शेप ले लें इसको, ये जो इसका कवर्ड एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये जो है, ये अंदर वाला जो है, ये हमारे पास एरिया होगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ सरफेस है ना, जितना मतलब उस किसी भी चीज़, जैसा आप लोगों का घर है, घर का जो इसका एरिया है वो उसने कवर्ड किया हुआ है, तो जो अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया कवर्ड है ना, उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। अब इसमें भी 2 चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर डिस्कस करना है, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिस्कस करना है हमने। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ स्क्वायर में हमने क्या करना है कि हमें उन्होंने एक साइड दी होगी, तो उसको जब हम लोग 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। पेरीमीटर में हम लोग ऐड करते हैं, स्क्वायर में हमने मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर की एक शेप है ये वाली, यहाँ पे हमें उसने दे दिया 3 सेंटीमीटर, ए की साइड दे दिए। अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। सही है, तो ये हमारे पास इस तरह से जब हमें बोला जाएगा कि एरिया फाइंड करें किसी भी स्क्वायर का, तो आपको स्क्वायर की एक वैल्यू दे दी जाएगी, तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल का किस तरह से हम फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ एंड विड्थ। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा, उसमें हमें उन्होंने लेंथ की वैल्यू भी दी होगी और विड्थ की वैल्यू भी दी होगी, तो उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही शेप हम लोग ले लेते हैं, ये हमारे पास ये लेंथ भी इक्वल है, एल की इक्वल है, और विड्थ आप लोग रख लें इसको 2 सेंटीमीटर जो है ना इसकी विड्थ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया इक्वल है लेंथ हमारे पास एल मल्टीप्लाई विड्थ करना है, इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आ जाएगा 6 cm पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इसका जो है ना वो रेक्टेंगल होगा किसी भी एरिया का। वो आगे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आज हम लोगों ने पढ़ा है पेरीमीटर के बारे में और एरिया के बारे में। एरिया और पेरीमीटर की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने देखा है पेरीमीटर को स्क्वायर के साथ के किस तरह से फाइंड करते हैं, फिर पेरीमीटर को रेक्टेंगल के साथ के उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, फिर एरिया की डेफिनेशन पढ़ने के बाद एरिया का स्क्वायर फाइंड किया है कि एरिया का स्क्वायर किस तरह से फाइंड करते हैं और रेक्टेंगल किस तरह से फाइंड करते हैं। साथ साथ मैंने आप लोगों को शेप्स भी बताई हैं। तो आज का आप लोगों का यही वर्क है कि आपने ये जो डेफिनेशन मैंने करवाई हैं इसको आपने अच्छे से याद करना है। कल इंशाल्लाह हम लोग 8A एक्सरसाइज जो है ना वो स्टार्ट करेंगे और फिर इसी से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।